हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वोकेबलरी स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी वोकेब आपकी क्लास में होती थी तो पर डे हम कोशिश करेंगे कि 6 से या 7 वर्ड हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहला जो शब्द आपके सामने दिखा है वो फास्टिडियस है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो वर्ड है फास्टिडियस, इसका मतलब क्या होता है। फास्टिडियस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा आदमी जो तुनक मिजाजी होता है, जो छोटी छोटी बात को लेकर मतलब बखेड़ा खड़ा कर देता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे जब शादी होती है तो बहू कोई भी काम करती है तो उसकी सास के लिए ना हर काम में कमी नज़र आती है। वो छोटे से छोटा काम कर ले, बड़े से बड़ा काम कर ले तो उसको लगेगा कि नहीं कुछ कमी है इसमें। मतलब वो जो सासू है वो उसकी बहू के लिए फास्टिडियस है। फास्टिडियस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो हर बात में कमियां निकालता रहता है, जिसको खुश कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसको हर बात में कमी नज़र आती है, कोई भी काम परफेक्ट नज़र नहीं आता है, तो उस आदमी को आप फास्टिडियस कहते हैं। वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, वो हर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ता रहता है, वो फास्टिडियस होता है, छोटी छोटी बातों में कमी निकालना। अब इसी का एक सिनोनिम होता है बच्चे मेटिकुलस। मेटिकुलस एक ऐसा आदमी जो हर एक छोटी बात पे कमियां ढूंढ लेता है। फास्टिडियस का भी मतलब वही होता है। एक इसका सिनोनिम बच्चे यहाँ पे है फसी। फसी भी इसका एक सिनोनिम आप कह सकते हैं। तो फास्टिडियस का सिनोनिम अगर पूछेगा तो ये फसी है। लेकिन ये बच्चे हम एंटोनिम पढ़ रहे हैं तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो एडजस्टेबल हो जाएगा। कोई भी आदमी जो हर बात में एडजस्ट कर लेता है एक दूसरे के साथ, कोऑपरेटिव होता है। हालांकि कोऑपरेटिव भी इसका अपोजिट है, लेकिन एग्जैक्ट अगर अपोजिट की बच्चे बात करेंगे तो वो एडजस्टेबल ही है। तो फास्टिडियस जो हर बात में कमियां निकालता है, एडजस्टेबल जो हर बात पे एडजस्ट कर लेता है, ये एंटोनिम हो गए। प्रोमिसिंग जो प्रोमिस करता है, फसी तो फास्टिडियस का सिनोनिम हो गया। कोऑपरेटिव तो बच्चे आप पहले से ही जानते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए। आगे देखिए, आगे वर्ड है सेलो। सेलो का मतलब होता है बच्चे कोई भी चीज़, मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आप ये पिक देखिए, यहाँ पे अगर आप ये वाटर देखोगे तो ये जो पानी है ना ये इतना गहरा नहीं है, ठीक है। तो ये पानी गहरा नहीं तो क्या सेलो है। कोई भी चीज़ जो गहरी नहीं होती है उसे आप सेलो कहते हैं। आप आराम से पिक देख लीजिए। तो ये जिस पानी में खड़ा है तो ये सेलो वाटर में खड़ा है, यानी कि यहाँ पे जो पानी है वो सेलो है, यानी वो गहरा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इतनी बातें समझ गए हैं। तो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चे, सेलो। सेलो का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो गहरी नहीं होती है। इसका अपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डीप। डीप का मतलब होता है बच्चे गहरा। किसी भी चीज़ जो चीज़ गहरी होती है उसे डीप कहते हैं। सेलो का मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ। सेलो का मतलब कोई चीज़ जो ज़्यादा गहरी नहीं, डीप मतलब गहरी। हाई का मतलब ऊंचा होता है, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, और वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। तो ये तो सबको पता है। आगे बढ़िए। अगला शब्द है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ जो क्लियर है, जो साफ है, क्लियर है, सुस्पष्ट है, मैनिफेस्ट है, ठीक है। हर चीज़ जो क्लियर होती है उसे आप एक्सप्लिसिट कहते हैं। अब कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो बच्चे वो एम्बिगुअस होता है। एम्बिगुअस एक ऐसा वर्ड होता है जिसके दो मीनिंग या दो से ज़्यादा मीनिंग निकल जाते हैं। मतलब आपने किसी के सामने कोई वर्ड बोला और सामने वाला उसका दो या तीन या दो या डबल मीनिंग आप जानते हो, वो समझ पाया नहीं, क्लियर मीनिंग नहीं समझ में आता किसी का। तो एक्सप्लिसिट होता है कोई चीज़ जो वेग है, अनक्लियर है, और एम्बिगुअस होता है जो चीज़ डाउटफुल होती है, इस पर डाउट रहता है, क्लियर नहीं होती है। अब आ जाओ एल्यूसिव क्या होता है। ये देखिए बच्चे, सिव यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ, तो इससे आपको पकड़ना होगा एल्यूसिव। एल्यूसिव क्या होता है बच्चे, तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसको ढूंढना इम्पॉसिबल है, जिसको डिस्क्राइब करना भी इम्पॉसिबल है। यानी कोई चीज़ जो ना तो कभी ढूंढी जा सकती है और ना ही उसका कभी वर्णन किया जा सकता है। तो इसको याद करने के लिए आप महादेव को याद रखेंगे, देव के देव महादेव शिव। तो शिव को ढूंढ पाना भी इम्पॉसिबल है, उसका वर्णन कर पाना भी इम्पॉसिबल है। तो एल्यूसिव का मतलब कोई भी चीज़ जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जिसको ढूंढ नहीं सकते हैं। अब आ जाओ बच्चे, एल्यूसिव क्या होता है। ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है लगभग। अब इसमें आप लोगों को मैंने एक शब्द बताया था बच्चे, एल्यूड, अगर आपको याद हो तो। एल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को मेंशन करना। ये एक फिगर ऑफ स्पीच जिसे आप अलंकार कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं कि भाई रोमियो ज़्यादा मतलब वो मत कर या वो मत कर, तो आपने यहाँ रोमियो वर्ड यूज किया।
यानी आपने किसी भी सेंटेंस में किसी आदमी के लिए रोमियो वर्ड यूज़ कर लिया है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे रोमियो केवल वर्ड यूज किया गया है और आगे उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए उसके क्या क्या उसके काम हैं। तो वो एक प्रकार का क्या है, एल्यूसिव है, या वो एल्यूजन है, या वो एल्यूड है, समझ गए ना। यानी किसी भी चीज़ का इनडायरेक्ट रेफरेंस दे देना, किसी भी नाम को मेंशन कर देना, लेकिन उस नाम की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देना, केवल ये नाम दे देना और ये आप पहले से ही समझ जाओ, यानी उसको एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही पता हो। और ये ज़्यादातर पोयम में ही यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है। देखो एम्बी जहाँ भी लग जाए ना उसका मतलब होता है दो, यानी बोथ। यहाँ पे भी नीचे एम्बी लिखा तो इसका जिसके दो मीनिंग होते हैं वो एम्बिगुअस होता है, डाउटफुल। एम्बी का मतलब क्या हो गया बच्चे, दो। और डेक्स्ट्रा का मतलब होता है कोई भी आदमी जो निपुण होता है, यानी जो आदमी निपुण होता है, इसका वास्तव में मीनिंग होता है एक ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। जैसे आपने 3 इडियट में भी देखा होगा, एक ऐसा आदमी है जो प्रोफेसर है, वो जो दोनों हाथों से लिख देते हैं, वो एम्बीडेक्स्ट्रस है। तो उम्मीद आप समझ गए, फिर से देख लीजिए। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ जो क्लियर है, इसका एंटोनिम एम्बिगुअस, जो डाउटफुल, क्लियर नहीं है। एल्यूसिव का मतलब जिसको वर्णन नहीं कर सकते। एल्यूसिव का मतलब जिसका इनडायरेक्ट रेफरेंस दे देते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। आगे बढ़िए। इम्यून, ये तो आप सबको पता, आजकल तो फैला हुआ कोरोना, तो कहते हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। इम्यून का मतलब होता है पावरफुल, यानी कोई चीज़ जो मजबूत है, स्ट्रोंग है। उसका एंटोनिम क्या होगा, वीक, सॉरी एक इसका एंटोनिम होगा वल्नरेबल। हालांकि वीक भी कह सकते हैं, लेकिन अगर वल्नरेबल ऑप्शन में होगा तो आप पहले ही प्रायोरिटी दोगे तो वल्नरेबल पे ही दोगे। ये क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है, आसानी से प्रहार किया जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो वो होती है वल्नरेबल। और वीक तो आप कमज़ोर हुई, मतलब समझ ही गई। तो इम्यून का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, इम्यून सिस्टम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो वो तो तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है वो तो। और उसका एंटोनिम क्या हो गया बच्चे, वल्नरेबल। अब फ्री तो फ्री होता है, सबको पता, पावरफुल भी सबको पता होता है, तो उम्मीद आप समझ गए। इसका एंटोनिम है बच्चे वल्नरेबल। ब्लीक क्या होता है, ब्लीक होता है बच्चे कोई चीज़ जो डल हो, जो डार्क हो, मतलब जिसको देख के मन ना लगे, मतलब अजीब सा हो, डेसलेट कह सकते हैं, आउटडेटेड कह सकते हैं, जिसका टाइम निकल गया हो, वो आजकल ट्रेंड में ना हो, है ना। ब्लीक मतलब आप समझिए कि जैसे आप किसी दुकान पे गए हो और दुकान में आपने बहुत सारी शर्ट देखी और किसी ने बहुत पुरानी शर्ट निकाल के आपको दे दी, तो आप देखते कहोगे नहीं यार ये अच्छी नहीं है, डल है, तो वो ब्लीक है। यानी कोई ऐसी जगह है जो जिसे आप देखकर पसंद ना करो, वो डल है, ब्लीक है, डार्क है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा बच्चे, ब्राइट। ब्राइट का मतलब तो चमकीला होता है, तो ब्लीक का मतलब सिनोनिम पूछेगा डल और एंटोनिम पूछेगा तो ब्राइट। एक्सपोजर होता है किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना, किसी भी चीज़ को दिखाना, एक्सपोजर करना होता है, तो सबको पता है। अगला शब्द देखिए बच्चे, वेनरेशन। वेनरेशन होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, पूजा करना, किसी भी आदमी की बहुत ज़्यादा इज्जत करना वेनरेशन कहलाता है। अब बहुत ज़्यादा इज्जत करना, बहुत ज़्यादा सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना अगर वेनरेशन है, तो इसका जो सिनोनिम है बच्चे वो रेवरेंस है। रेवरेंस से बच्चे क्या होता है, सम्मान करना, ये आपको पहले ही पढ़ा रखा है। रेवरेंस मतलब सम्मान करना, और डिसरिस्पेक्ट मतलब आदर ना करना। देखो वेनरेशन मतलब सम्मान करना, सिनोनिम हो गया। डिसरिस्पेक्ट क्या हो गया, एंटोनिम। तो समझ गए इतनी सी बात। फियर मतलब डर होता है। रिमोर्स का मतलब होता है अफसोस, पछतावा, किसी भी चीज़ का पश्चाताप या पछतावा, अफसोस होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, अगला जो शब्द हमारे सामने है वो है, एक मिनट, वो है इंसोलेंट। इंसोलेंट होता है बदतमीज आदमी, जिसकी सेंस ना हो जिसके अंदर, ठीक है, वो इंसोलेंट होता है, मतलब बदतमीज सा आदमी होगा। याद कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई आदमी किसी को सोने नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे बदतमीज आदमी इनको सोने दो। इन मतलब इन, सो ले, यानी इनको सोने दो, सोने लेने दो, मतलब ऐसा कुछ करके याद कर लेंगे। तो इंसोलेंट मतलब बदतमीज, नॉनसेंस आदमी है, ठीक है।
और इसका एंटोनिम होगा हम्बल, विनम्र आदमी, जो आदमी किसी को कुछ ना कहता हो वो हम्बल होता है, और इंसोलेंट होता है वो किसी को कुछ ना कुछ कहता रहता है, बदतमीज सा। इग्नोरेंट तो वो इग्नोर करने वाला इग्नोरेंट होता है, ठीक है। प्राउड तो आप जानते हैं। लोडेबल ये समझिए क्या होता है, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। लोडेबल होता है प्रशंसा करने योग्य, जिसकी प्रशंसा की जा सकती है वो लोडेबल होता है। 1 मिनट के लिए बच्चे रिवीजन ले लेते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी देखते हैं। फास्टिडियस का मतलब तुनक मिजाज आदमी, जिसको हर चीज़ में कमी नजर आती है, हर छोटी छोटी बातों में कमियां ढूंढता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कर लेता है। फंसी भी लगभग इसी टाइप का आदमी होता है। कोऑपरेटिव आदमी जो कोऑपरेट करता रहता है, प्रोमिसिंग जो प्रोमिस करता रहता है, और एडजस्टेबल जो हर बात को लेकर एडजस्ट करता रहता है। फास्टिडियस का सिनोनिम पूछे फंसी, एंटोनिम पूछेगा एडजस्टेबल। आगे बढ़िए। सेलो अगर देखेंगे तो कोई चीज़ जो कम गहरी होती है उसे आप सेलो कहते हैं, उसका एंटोनिम डीप हो जाएगा। वाइड का मतलब चौड़ा, लॉन्ग का मतलब लंबा, हाई का मतलब ऊंचा। आगे बढ़िए। एक्सप्लिसिट का मतलब कोई चीज़ साफ है, स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, क्लियर है। इसका एंटोनिम हो जाएगा एम्बिगुअस, जिसके 2 या 3 मीनिंग होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। एम्बीडेक्स्टर जो दोनों हाथों से लिख सकता है, एम्बी का मतलब ही 2 होता है, जहाँ भी एम्बी दिखेगा मतलब 2 रहेगा। एल्यूसिव का मतलब एल्यूड करना या एल्यूजन होना, या किसी भी चीज़ का इनडायरेक्ट रेफरेंस दे देना। एल्यूसिव का मतलब सीव से याद रखेंगे कि भाई किसी भी चीज़ को जो वर्णन नहीं की जा सकती है या जिसको ढूंढा नहीं जा सकता है वो एल्यूसिव होता है। इम्यून का मतलब होता है पावरफुल, तेज, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। और वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है, तो एंटोनिम हो गया। वीक का भी मतलब कमज़ोर होता है, पावरफुल ताकतवर, फ्री मतलब फ्री। ब्लीक होता है बच्चे जिसको देख के डल सा महसूस हो, मन ना लगे, डेसलेट है, त्यागा हुआ, कोई चीज़ पुरानी जो खंडर हो चुकी है, वो इस टाइप की जगह को ब्लीक कहते हैं। डल इसका सिनोनिम हो जाएगा, डार्क भी कह सकते हैं। ब्राइट इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक्सपोजर का मतलब किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, दिखाना किसी चीज़ को। वेनेसन का मतलब रिस्पेक्ट होता है। रिवरेंस इसका सिनोनिम है। डिसरिस्पेक्ट इसका एंटोनिम है। रिमोर्स का मतलब अफसोस, पछतावा। फियर मतलब डर। अगला शब्द बच्चे आपके सामने इंसोलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रिपीटेड वर्ड है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंसोलेंट बदतमीज आदमी, एंटोनिम पूछेगा हम्बल। लोडेबल जिसकी प्रशंसा की जा सकती है। प्राउड आप जानते ही हैं। इग्नोरेंट जो इग्नोर करता रहता है। तो बच्चे आज की क्लास इतना, इनको बार बार रिविजन करते रहिए। वोकैबुलरी का कोई अल्टरनेट नहीं होता है, आपको हर रोज़ डोज के हिसाब से इसको लेना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।